आइए दोस्तों देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। आइए इकाई अंक होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, एक मैंने ऐसे बड़ी संख्या लिखा तो इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। क्योंकि देखो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हो ना, इकाई यानी पहले नंबर कौन आ रहा है? 3 आ रहा, इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब मैं कुछ और लिख के दिखाता हूँ। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 48 का 8 आया। देखो मैं मान लिया 48 लिख लिया, आपको मैं समझाने के लिए। 6 दूनी 12, 2 आया। तो इकाई अंक ये हुआ, इकाई अंक ये, यानी कि 8 इधर से हुआ, इधर 2 से, फिर इसका कर दो। 8 दूनी 16, यानी आपका इकाई अंक क्या आया? 6। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा भाई। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। 8 दूनी 16, 6 बोला था। 8 दूनी 16, ठीक है। 6 मैं इसका इकाई अंक 6 ले रहा हूँ। 6 6 त्रिक 18, इसका 8 ले रहा हूँ। 8 छक 48, इसका 8 ले रहा हूँ। 8 दूनी 16, फिर 6 आया लास्ट में, तो वही चीज एकदम सही है। ठीक है, इकाई अंक 6 आएगा। तो आइए मैं इसका कुछ पॉइंट है वो मैं लिख आपको बता देता हूँ। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे पहले वो देख लो। ऐसे बड़े बड़े दे देगा, इसके पावर 2000 गुणे इसके पावर दे देगा 857, इसके पावर दे देगा दे देगा 2002। अब पूछ देगा इसका इकाई अंक क्या होगा। अब तो आप यहाँ फंस जाओगे, आप इसका जल्दी बता नहीं पाओगे। मान लो तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा, जो अच्छा खासा तैयारी कर रहा, जो सीजीएल वगैरह ये सब देख रहा, जो मैथमेटिक्स जो मैथ स्ट्रीम से है, वो तो मान लो एक बार बता देंगे। ठीक है, लेकिन इसको जल्दी आप कैसे बताओगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी मैं इससे अच्छे, इससे अभी तो 3 ही है, 4 5 इतने बड़े बड़े मैं लूंगा। ठीक है, और आप बहुत सेकेंडों में बताओगे आंसर। ठीक है, आओ मिटाते हैं। मैं पहले आप कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, आप उसको नोट करिए। पहला पॉइंट 0 1 5 6। जब भी इकाई अंक पर 0 1 5 6 हो, उसके पावर कुछ भी हो, मैं लिख दे रहा हूं कुछ भी, यानी सम या विषम, सम या विषम संख्या हो। ठीक हो, सम सम हो या विषम संख्या हो। ठीक है, सम या विषम संख्या कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? यही अंक होंगे। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर। देखो जैसे मैं 2 के लिए लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 20 का मैं ले लेता हूँ 10, थोड़ा छोटा नंबर 10। 10 के पावर में 2 कर दे रहा हूँ। देखो ये सम संख्या 2, 2 सम संख्या है। इसका इकाई अंक क्या है? 0। देखो ये 0 के लिए मैं ले रहा हूँ, 0 ले लिया। अब 0 के लिए लिया हूँ, इसका मैंने इकाई अंक क्या बोला? 0 आएगा। पहले 10 के स्क्वायर करते हैं तो हम क्या आता है? 100। देखो इकाई अंक क्या है? 0। इसका मतलब इकाई के पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, आपका आंसर 0 आएगा। अब मैं इसका ये सम संख्या लिया था, मैं विषम लेके दिखाता हूँ। 10 के पावर में 3 करता हूँ। देखो 3 विषम संख्या है, जब करते हैं तो 1000 बनता है। 10 का क्यूब 1000 होता है। देखो इकाई का अंक क्या है? 0। यहाँ भी 0 है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब उसी प्रकार मैं 1 का लेके दिखाता हूँ। 1 के लिए मैं मान लिया 11 ले रहा हूँ। ठीक है, 11 के पावर में 2 करता हूँ, यानी सम संख्या लेता हूँ। 11 पावर 2 करता हूँ तो 121 आता है। देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 1। मैं इसके लिए ले रहा हूँ,
देखो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे देखो इसके पावर एक है, इकाई का अंक एक है, 11 में एक आया इकाई अंक, इसके पावर सम है, तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो 11 का तो कितना आया 121, 21 में इकाई का अंक एक ही तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक बार 11 का मैं वो करता क्यू करता, 11 का जब मैं क्यू करूंगा तो कितना बड़ा है 13 से 31। देखो यहाँ भी इकाई का अंक एक आया, इसका इकाई की पावर क्या है 3 है, फिर भी एक ही आ रहा है, इसीलिए मैंने लिख रखा सम हो या विषम हो। ठीक है, उसका इकाई अंक वही आए। अब मैं आपको 5 के लिए लिख के दिखाता हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 5 के पावर अगर 2 करते हैं तो 25 आता है, देखो 5 आया लास्ट में, इकाई का अंक 5, यहाँ 5 तो ये है। अब मैं इसका 5 का क्यूब करके दिखाता हूँ एक बार। 5 5 पचे 25 पंजे 125, देखो यहाँ भी 5 आया, यहाँ 5 तो ये देखो विषम संख्या फिर भी 5 आया, सम संख्या फिर भी 5 आया इकाई अंक। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो, मैं 6 का दिखा देता हूँ आपको ताकि आपका कोई डाउट ना बचना चाहिए। 6 का पावर अगर 6 का स्क्वायर करते तो कितना बनता है 36, देखो इकाई अंक 6 आया, यहाँ पे 6 है, और देखो सम संख्या भी है। अब मैं विषम संख्या लेके दिखाता हूँ, देखो ये 3 विषम संख्या, मैं इसका विषम लेता हूँ तो 216 बनता है, अगर क्यूब कर दे तो 216, देखो इकाई अंक 6 यहाँ विषम संख्या भी मैंने ले लिया। अब आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग लिख लो एक बार, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, फिर आप उसको भी लिख लेना। गला सूख गया दोस्तों, क्या बताऊं। इसके पहले मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ दूसरे टॉपिक के लिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा गला सूख गया, नहीं आप कहेंगे अभी स्टार्ट ही नहीं है तब तक गला सूख गया। ये लिख लिए, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ इसका। देख लो हाथ काला हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आप दूसरा 2 2 3 7 8। जब भी ये इकाई अंक पे आए, इनके पावर कुछ भी हो, इनके पावर कुछ भी हो, तो हाँ आपको हमेशा 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 212 ले लेता हूँ, भागे 23 ले लिए। देखो इकाई का अंक 2 है, 2 है, इसके में पावर 23 है, तो मैंने क्या बोला, इसके पावर में 4 से भाग देना है। लोगों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से जब ये संख्या आए तो इसके पावर, यहाँ इस्तेमाल रहा है कोई ना, आप देख लो। ठीक है, पावर, इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। ठीक है, इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। अब देखो ये 23 है, तो मैं 23 ले लिया, 23 में मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, 4 पंजे 20, यहाँ बच गया कितना 3, ये शेष 3 बच गया, और इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 के पावर, अब ये 3 यहाँ इसके पावर करना है। ठीक है, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। अब सीधा बता पाओगे, इसका आंसर 8 बनेगा, यानी इसकी इकाई अंक क्या होगी 8 होगी। ठीक है, अब कुछ लोगों ने 8 आ कैसे गया, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 के पावर में यहाँ 3 लिख दिया, इसका 3 का मतलब क्या आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, यहाँ 3 है तो 3 बार 2 गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3। अब मैं इसको गुणा कर, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आया, यही चीज तो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे।
जो यहाँ पावर का मतलब होता है उतना गुणा करना, उतनी बार। अगर यहाँ 5 देते तो ये 5 बार लिखना पड़ता है, 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, ठीक है। आओ मैं आपके लिए लेता हूँ 3, ये 2 करते हैं, 3 ले लेता हूँ। 103 पावर 55 ले लिया। अब देखो इकाई का अंक 3 है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। देखो 3 है, अब 55 है, तो मैंने क्या बोला, इसके पावर में 4 से भाग देना है, यानी 55 में मुझे 4 से भाग देना है। लो जी, मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 4 एक कम 4, 1 आ गया, यहाँ 5 उतार लिया, 4 तिहाई 12, यहाँ आ कितना गया, 3 आ गया, शेष 3 बच गया, यहाँ 3 है, ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 के पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर चढ़ा दिया, 3 हो गया। अब 3 का पावर 3 करोगे कितना बनता है, 27। 27 में इकाई अंक क्या है, 7, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा 7। इकाई अंक क्या है, 7। भाई इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हो ना, तो आपका आंसर 7 बनेगा, न कि 27, ठीक है। ये 7 आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे 27 आया कैसे, 3 के पावर 3 है तब आया है, ठीक है। 3 का गुणा 3 बार, देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। 3 के पावर 3 मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 की पावर 3 कर दिया, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर 3 बार है, तो ये 3 बार मैंने लिखा, 1 1 2 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो यही चीज 27 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं लेता हूँ 7 के लिए। 7, मान लो मैं 207 लिया, पावर 144 ले लिया, 144 नहीं ले रहा, रुक जाओ, 165 ले लिया, ठीक है। देखो इकाई अंक 7 है, यहाँ पे 7 है, इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब हमको इसमें 4 से भाग देना है, तो आप 165 में 4 का भाग मत देना, लास्ट के 2 नंबर में आपको केवल भाग देना है, 4 से केवल लास्ट के 2 नंबर में भाग देना है। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ आपके लिए, 88। अब मुझे इसमें 4 से भाग करके पता करना हो कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये अंक है और हमको 4 नंबर दे रखा हो, ठीक है। अब मुझे पता करना हो कि मैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, हम कैसे पता करेंगे, 4 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 4 का, इसमें इन दोनों को भाग दे देंगे। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, आपको तो पता ही है। 4 दूनी 8 कट गया, 8 ले लिया, 4 दूनी 8 कट गया, यानी ये संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है, भाज्य है, ठीक है। ये 4 से विभाजित है, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसका मैं केवल 2 अंक ले रहा हूँ, 65, एक को नहीं ले रहा, इसमें मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, देखो 4 एक कम 4, यहाँ बच गया 2, यहाँ 5 आ गया, 4 छंग 24, एक आया, शेष 1 आया। अब ये 7 के पावर है, 7 के पावर 1 कर दो तो भी 7 आएगा, इसका मतलब यूनिट इकाई अंक क्या बनेगा, 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगा तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अभी तो मैं ये बताने के लिए सिर्फ, ताकि कोई ये ना कह सके नहीं आपने सही से नहीं बताया। अब मैं 8 लेता हूँ एक बार, 288 के पावर 2015 ले लिया, ठीक है, 2015 ले लिया। अब बताओ इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक इसमें पूछ देगा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ, इसमें तो 8 है, तो 8 के पावर इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से भाग देंगे। देखो 8 है ना, देखो अब 2015 है, तो मैं लास्ट के 15 में केवल 4 का भाग दूंगा, न कि पूरे में दूंगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, कितना बच गया, 3। अब यहाँ पे यूनिट इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो मैं 8 के पावर 3 कर दूंगा,
8 के पावर 3 करूंगा तो कितना बनेगा 512। 12 में इकाई अंक क्या है, ये है 512 में इकाई का अंक क्या है 2। इसका आंसर क्या बनेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट लिखिए आप 4 के लिए। देखो मैं गिना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक हो चुके, अभी 2 अंक बचे, एक तो 4 एक 9। मैं पहले आप 4 के लिए लिखिए। यदि इकाई का अंक 4 हो और उसके पावर कुछ भी हो, ठीक है, क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 हो उसके पावर कुछ भी हो, अगर उसके पावर मान लो सम है, उसके पावर सम है, पावर सम हो, लो पावर सम हो यानी सम संख्या हो, ऐसे लिखो सम संख्या हो, सम संख्या हो तब हम क्या करेंगे, पावर सम हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, सम संख्या हो तो इकाई अंक इकाई का अंक क्या होगा जान, इकाई अंक जो है कि 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, 6 होगा। ये 4 के लिए फिर और लिख लो, अगर पावर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, सम संख्या के बारे में। देखो मैं 4 के पावर 2 लेता हूँ, देखो ये सम संख्या है, 4 चौक 16 होता है। देखो इकाई का अंक क्या है 6, ये चीज मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं 4 के पावर 3 लेता हूँ, 3 क्या है विषम संख्या है, जब 4 का पावर विषम करेंगे तो 64 आता है, यानी क्यूब करेंगे 4 का क्यूब 64 होता है। देखो इकाई का अंक क्या आया 4 आया, तो ये चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आप इसको लिख लीजिए, अभी 9 के बारे में लिखाता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लो, ये चीज तभी समझ में आएगा ये कैसे होगा। ठीक है, आप इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, 9, अगर 9 के पावर 9 का पावर में क्या हो, 9 का पावर अगर सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो, सम संख्या हो तो इकाई का अंक या इकाई अंक, ठीक है, 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आप लिख लो। अभी जब इसके बारे में बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। 9 के पावर विषम संख्या हो तो विषम संख्या हो तो विषम संख्या हो तो इकाई अंक या इकाई का अंक जो भी है, ठीक है, 9 होगा। ठीक, ये चीज आप लिख लो, लिख लिए। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में पहले सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ। देखो 9 के पावर में 2 कर रहा हूँ, देखो ये सम संख्या है, 81 आता है, 9 9 81। देखो इकाई के अंक पे क्या है 1 है, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक, अब मैं 9 के पावर 3 कर रहा हूँ, विषम संख्या 9 पावर 3 करेंगे तो 729 बनेगा। 9 का क्यूब 729 होता है। देखो इकाई का अंक 9 है, देखो यहाँ पे विषम लिया तो 9 आया, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा।
आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये बातें। आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ में आया कि हाँ ये चीज कहना क्या चाह रहे हैं। और एक पॉइंट और मैं लिखाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जो बताता हूँ वो भी लिख लिया करो, बहुत काम की चीजें हैं। ऐसा कोई जल्दी बहुत कम लोग बताते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं तो सभी है, अच्छे से अच्छे पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसे पूरी तरह से किसी पास इतना टाइम नहीं कि आपको पूरी तरह से ऐसे बताएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े टीचर हैं उनकी तो बात ही मत करो, वो तो और बिल्कुल नहीं एकदम वो करना चाहते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा आपको बताना चालू कर देते हैं। आपको इतनी बेसिक से पूरी तरह एकदम नहीं बताएंगे। आइए एक बार मैं आपको 5 के बारे में बता दे रहा हूँ, 5 के बारे में। एक पॉइंट और लिख लो, 4 था, 5वां पॉइंट एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है। 5 के बारे में, यदि 5 यदि विषम संख्या हो, विषम, यहाँ पे गुणे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विषम संख्या से गुणा किया जाए, विषम संख्या से गुणा करें, गुणा करें तो रुको मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ, चल नहीं रहा बराबर। करे तो इकाई, ठीक है, इकाई का अंक 5 ही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे लिखते जाते हैं, विषम संख्या हो गई। आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विषम संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे वो विषम संख्या है, तो वो चीज यही हो गई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, देखो मैं 3 में 5 का गुणा करता हूँ, 3 में 5 का गुणा, यानी 5 का गुणा विषम संख्या से करे तो इकाई का अंक, सॉरी अब मैं थोड़ा गलती लिख दिया ना, इकाई का अंक 5 ही होगा, इकाई का अंक 5 ही होगा। देखो मैं 3 से, ये विषम संख्या है, देखो 5 है 15, देखो 5 इकाई अंक है 5, मैं इसको नहीं ले रहा, 5 बचे 25, 5 आ रहा है, यहाँ मैं 7 लेता हूँ, 5 से 35, देखो 5 है, एक बार मैं 11 लेता हूँ, 11 बचे 55, देखो इकाई अंक 5 है, 5 है, 13 लेता हूँ, 13 बचे 65, देखो इकाई अंक 5 है। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं, जितने पॉइंट लिखा रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका कुछ और लिखाता हूँ, आप लोग लिख लिया। अब मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप 0 कर लो, यहाँ सम संख्या का, देखो 5 का गुणा सम संख्या से गुणा करे तो इकाई का अंक 0 ही होगा। अब दिखाता हूँ, पहले मैं सम संख्या लिखता हूँ, मान लो 0 से ले लेता हूँ, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मैंने ले लिया, इसको हटा दो, ठीक है। लो ऐसे लिख लिया। अब मैं देखो मैं 2 में 5 का गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणे 5 बराबर 10, देखो इकाई अंक 0 आया, बिल्कुल आया। देखो अब मैं 4 लेता हूँ, 4 गुणे 5, 4 पंजे 20, देखो इकाई अंक 0 आया, बिल्कुल आया। ये सम संख्या है 4 ना। अब मैं 12 ले, बड़ा संख्या लेता हूँ, 12 गुणे 5, 12 पंजे 60,
देखो इकाई का अंक 0 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मैं थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन कराता, बाकी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। और मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं आपको डायरेक्ट अपने से बता देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन आया 23 गुणे 40 गुणे 48 गुणे 16 गुणे 17 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, मेरे से पूछ लेगा इकाई का अंक क्या होगा। तो आप एक बार फोकस करो, यहाँ देखो 5 है इकाई के अंक, इकाई पे 5 है, इकाई के अंक पर एक 5 है ना, यहाँ 5 है। अब देखो इकाई के अंक पर अगर सम संख्या होगा तो अभी जस्ट बताया क्या बनेगा 0। देखो यहाँ पे 8 है, 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, नहीं हो सकता। देखो एक भी अगर मिल गया तो 0 बना देगा। देखो 8 पंजे 40 या 6 पंजे 30, 0 आ गया। तो अब 0 का गुणा कुछ किसी में करो आप 0 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0। इकाई का अंक क्या बनेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझ रहा हूं। अब मैं फिर से पूरा करके दिखाता हूं। देखो मैं केवल इकाई का अंक ले रहा हूं, देखो 0 ही आएगा। मैं 3 लिया, 3, इसका 5 लिया, इसका 8 लिया, इसका 6 लिया, इसका 7 लिया, क्योंकि इकाई अंक ले रहा हूं ना। देखो अब मैं करता हूं इसको, 15 15 अट्ठे 120, 120 हुआ, 120 लिख लो। 8 सते सॉरी 6 सते 42, फिर गुणे 42 कर लो, एक छोटा करने के लिए, ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब भाई इकाई का अंक लेता है, यहाँ 0 यहाँ 2 है, 0 का गुणा 2 में करोगे तो 0 ही तो आएगा, फिर भी आपका 0 ही आ गया, ठीक है। आई हो आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आओ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आता है 13 गुणे 17 गुणे 37 गुणे 55 गुणे 11 गुणे 67। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इतना बड़ा मैं दे दिया, अब इकाई का अंक क्या होगा। अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, आपको सबसे पहले ये चेक करना 5 है कि नहीं है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए गुणा वाला, उसमें इकाई अंक पूछे, तो आपको सबसे पहला फोकस होना चाहिए इकाई अंक पे। देखो 5 है कि नहीं है, तो आप चेक करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, 5 है। अब पूरा चेक करो इकाई का अंक में अब 5 के अलावा सम संख्या है नहीं है कि विषम है। यहाँ 3 है, 3 है, 7 सॉरी 7 है, 7 है, 1 है, 7 है, यानी कि विषम सम संख्या नहीं, यहाँ पर विषम संख्या है। तो मैं आपको क्या बताया था, एक चीज बताया था ना, अगर 5 का गुणा आप विषम संख्या में करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा 5। अब आप कहोगे नहीं हमको दिखाओ, लो दिखाता हूं। मैं इकाई अंक सारा लेता हूं, यहाँ से मैं 3 लिया, गुणे यहाँ से मैं 7 लिया, यहाँ से मैंने 7 लिया, यहाँ से मैंने 5 लिया, यहाँ से मैंने 1 लिया, यहाँ से मैंने 7 लिया, ये किया। अब देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 सत्ते 21 सत्ते कितना होगा 147, 7 दूनी 14 और 7
147, 147 गुणे 5 एकम 5 सत्ते 35, 35 ले लिया। अब यहाँ से मैं इसका इकाई और इसका ही लेता हूँ। 7 गुणे 5, 7 बचे 35, फिर 5 आया इकाई अंक, देखो आया 5। इकाई का अंक क्या है? 5 आया, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए मैं एक क्वेश्चन लेता तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं आप लोग सोच रहे होंगे ये अपने से ही बता रहे हैं। ठीक, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। 23, 34, 23 प्लस 34, 34, 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 181, 181 इतना मैंने लिख लिया। ठीक है, और क्या दे रखा है? संख्या 181 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो मैं इतना लिख लिया आपके लिए। ठीक है, आप बताइए इकाई अंक क्या आएगा, तो आप सीधा बता पाओगे। इकाई अंक लेना है 3, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 13 8 21, 21 से 22। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? मैंने यही तक लिया तो आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 ही आएगा ना? एक बार चेक कर लो, आप फिर से देख लो। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 2 आएगा। ठीक है, आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। एक सौ सत्ताईस पावर 39, 127 के पावर 39 में इकाई अंक क्या होगा? लो इधर आके इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया क्या? 127 की पावर 39 में इकाई का अंक क्या होगा? आप बताइए। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब भी इकाई का अंक, यहाँ पे क्या देखिए, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के पावर कितना दिया है? 39। तो मैंने आपको बताया था 2 3 7 8, देखो 7 है। जब भी ये रहे संख्या, इनके पावर कुछ भी हो, आपको क्या करना है? 4 से भाग देना। देखो मैं 39 में 4 से भाग दे रहा हूँ, 39 में भागे 4 कर रहा हूँ। 4 9 36, बच कितना गया? 3। हमसे पूछा है 7। अब ये जो पावर है मैं इसके पावर कर दे रहा हूँ। 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 343। इकाई अंक पे क्या आया? 3, तो हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। हमारा थोड़ा सा गला बैठ गया है
प्रॉपर नहीं आवाज आ रही होगी। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, देख लेता हूँ 3 ही है कि दूसरा है। बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। छह सौ अठहत्तर 678 678 की पावर क्या है? 562 562। अब बताइए इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, 678 दिया और 662 इसका हो दिया है। 662 ही है ना? हाँ, मैं इकाई अंक बताइए क्या होगा? आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, मुझे पता है, अभी जस्ट मैंने लिखा था। 2 3 7 8 जब भी रहते हैं तो क्या होता है? इकाई अंक पे देखो, इकाई अंक पे 8 है, देखो यहाँ पे है ना 8। इसके पावर कुछ भी हो, सम हो विषम से उससे कोई लेना देना है। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 62 में मैं 4 से भाग देता हूँ। 4 एक कम 4, 2 आ गया, 2 बच गए, 4 पंजे 20, शेष कितना आया? 2। किसके पावर 2 करना है? 8 के। भाई 2 मैंने इसके पावर कर दिया, 8 × 64। इसका यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या है? 4। इसका आंसर आएगा 4। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने जो पहला पॉइंट सारे लिखवाए तो आप उसको याद रखिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यही है आंसर कि दूसरा है। आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आंसर है। अब बाकी और क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप देखते रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, जो भी और टाइप इसका बन सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 22 के पावर 23। ठीक है, 22 के पावर 23 मैंने दे दिया। अब मैं पूछ दिया इसका इकाई अंक क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? अभी जस्ट मैंने यहाँ लिखा था 2। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में। पावर सम हो विषम हमसे उससे कोई लेना देना। अगर जब 2 है, 2 3 7 8 रहता है तो हम उसमें 4 का भाग देते हैं। लो मैं 23 में 4 का भाग दे देता हूँ। 4 पंजे 20, यहाँ बचा कितना? 3 बच गया। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या 2 है, तो मैं 2 के पावर कितना कर दे रहा हूँ? 3। 2 के पावर 3 करता हूँ, कितना आएगा? 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा 8 आया कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूँ। 2 के पावर 3 करने का मतलब होता है 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 3 है रहे तो यहाँ तो 3 बार 2 से गुणा करना। अगर यहाँ 5 रहे तो 5 बार करते, 6 रहता तो 6, 9 रहता तो 9, ऐसे है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना है? 8। यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इकाई अंक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है इकाई अंक से। तो चलिए मैं ये टाइप जो भी चीजें, जो भी बेसिक है, जो भी चीजें मैंने यहाँ बता दिया, बाकी जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट यानी कल बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं, इसी वीडियो खत्म करते हैं। ठीक, नमस्कार।